हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय और आज हम बनाने वाले हैं वीडियो नंबर 13 AWS पाइथन CD की प्लेलिस्ट के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमें AWS के अंदर कस्टम इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करनी होती है तो CDK की हेल्प से हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं तो। वीडियो नंबर 10 में आपने देखा कि हमने ग्लू जॉब को स्क्रैच से बनाना सीखा, लेकिन जब हमने ग्लू जॉब पूरी बना ली थी, जब ग्लू जॉब पूरी बना ली थी उसमें जो IAM रोल हमने अटैच किया था उसमें केवल एक परमिशन हमने दी थी, जो कि ग्लू से रिलेटेड एक परमिशन हमारे पास में होती है जिसका नाम है AWS ग्लू सर्विस रोल। बस ये परमिशन के साथ में हमने जॉब बनाई थी, उसको रन किया था, वो फेल हो गई थी। वो फेल क्यों हुई थी उसका मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कारण कारण ये था इवन दो जो हमारी जो ग्लू जॉब की स्क्रिप्ट होती है वो एसेट वाली बकेट में, तो बेसिकली जो आपकी ग्लू जॉब्स होती हैं उनका जो कोड होता है वो एसेट करके एक S3 बकेट होती है, वहां पे जाके स्टोर होता है। हमें ये एरर आ रहा था कि जो तो आपकी स्क्रिप्ट है वो उस बकेट में है ही नहीं, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर बाद में जब हमने एनालिसिस किया था तो हमें पता चला था कि ये एरर आ रहा है हमें S3 परमिशन से रिलेटेड, क्योंकि फाइल तो एग्जिस्ट करती है। ये फाइल हमने देखा था बैकएंड में जाके चेक करके कि ये फाइल तो एग्जिस्ट करती है इस नाम से, जो .py नाम से फाइल है। ये इसलिए फेल हो रही थी क्योंकि जो हमारा IAM रोल था उसको S3 से रिलेटेड परमिशंस नहीं थी। तो उस समय हमने जानबूझ के क्या किया था, क्विकली Amazon S3 फुल एक्सेस दे दिया था अपने IAM रोल को। क्योंकि अगर हम S3 फुल एक्सेस देते हैं तो S3 से रिलेटेड जो भी सारी परमिशंस होती हैं वो इसको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसने इस इशू को फिक्स कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पॉलिसी होती है इनको हम बोलते हैं AWS मैनेज्ड पॉलिसी, जिनको AWS हमें ऑलरेडी बना के देता है। लेकिन हमको जनरली जब IAM रोल क्रिएट करते हैं तो पूरा ट्राई करना चाहिए कि हम कभी भी फुल परमिशन अपने IAM रोल को ना दें। जितना ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने IAM रोल को उतना ज़्यादा हमको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कितनी कम परमिशंस में हमारा काम चल जाए उतनी कम परमिशंस हमें देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ अब। बेसिकली मैं ऑलरेडी कितनी वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट आई हैव क्रिएटेड 12 वीडियोज, और पिछली 7-8 वीडियो में मैं एक ही स्टेप बार बार फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने पुराने फोल्डर को कॉपी किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पुराने सैम्पल प्रोजेक्ट 5 को कॉपी किया, फिर जाके मैंने वहाँ पे stack.py फाइल जो है उसमें चेंज किया अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने वहाँ पे क्लास की नाम जो चेंज किया था उसे app.py में क्लास का नाम चेंज किया, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक का नाम चेंज किया अपना। मैंने सबसे पहले उससे भी पहले सबसे पहले क्या करता था मैं कि मैंने अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल इस वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, माई env क्रिएट करने के बाद उसे एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो भी मॉड्यूल्स थे उनको मैंने इंस्टॉल किया। ये काम अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसकी वजह से जो वीडियोस हैं वो अननेसेसरली बहुत लंबी होती चली जा रही हैं। जो मेरा पर्पस था कि मैं कम से कम 6-7 बार इस एक्टिविटी को आपको करके दिखाऊं, वो पूरा हो चुका है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारे स्टेप आपको आते हैं। आपको पता है कि किस तरीके से पुराने प्रोजेक्ट को कॉपी करके आप अपने लिए उस प्रोजेक्ट के टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ताकि हमारी वीडियो छोटी रहे। अब दोबारा से फोकस करते हैं अपने ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट पे कि भैया हमें फुल परमिशन नहीं देनी है, अब की बार हमको वेरी लिमिटेड परमिशन देनी है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि अगर आप IAM रोल में जाते हैं, IAM रोल वाली सर्विस में, और यहाँ पे अगर आप पॉलिसीज में जाते हैं, बार बार बता चुका हूँ लेकिन दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ताकि देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि जो हमारे पास पॉलिसीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। अगर आप फिल्टर बाय टाइप पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो एक तो कस्टमर मैनेज होती है और एक AWS मैनेज होती है। आज हम कस्टमर मैनेज बनाना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सी एक कोड लिखेंगे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करके उसका टेम्पलेट लेके पूरा इसको रेडी करके रखा है। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है ग्लू कस्टम पॉलिसी, क्योंकि हम कस्टम पॉलिसी बनाने वाले हैं। stack.py में जाके भी मैंने अपने स्टैक का नाम अकॉर्डिंगली चेंज किया हुआ है। सेम मैंने माई app.py कहाँ पर है उसमें भी उसी क्लास के नाम को इस्तेमाल कर रखा है, उसी क्लास को इंपोर्ट किया, उसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और कस्टम पॉलिसी बोल के क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक का नाम भी रखा है। ये सब चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ, इन्वायरमेंट भी मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए। अभी मैंने क्या किया है, अगर आप देखो तो ये कोड हम पहले भी देख चुके हैं। IAM रोल क्रिएट किया हुआ है,
IAM रोल में अभी मैंने फिलहाल AWS ग्लू सर्विस रोल की परमिशन दे रखी है, बता रखा है कि इस रोल को ग्लू सर्विस इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद स्क्रिप्ट का जो लोकेशन है वो डिफाइन कर रखा है कि मेरे लोकल में जो स्क्रिप्ट पड़ी है वो इस वाले पाथ पे पड़ी है। फाइनली अपनी ग्लू जॉब को मैंने डिफाइन कर रखा है और इस कोड को मैं ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। कोड को डिप्लॉय करने के बाद मैं ऑलरेडी जॉब को, जो कि मेरे किस नाम से बनी है, ग्लू CD के जॉब 3, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप कोड में जाके, कंट्रोल F। तो देखो इसी नाम से मैंने जॉब बनाई थी। मैं इसको ऑलरेडी रन कर चुका हूँ ताकि टाइम बच जाए और आपको वो एरर मैसेज दोबारा से दिख जाए, स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इस एरर को आज हम फिक्स करेंगे और इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस फुल परमिशन कस्टम पॉलिसी आज हम देने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। ओके, उससे पहले एक चीज और रिपीट कर देता हूँ। मैं अगर IAM रोल पे जाऊंगा अपने, तो ये वाला IAM रोल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, ये देखिए, हम ये वाला IAM रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मैं आपको पॉलिसी दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर जो पॉलिसी होती है AWS ग्लू सर्विस रोल, इसके अंदर भी S3 से रिलेटेड परमिशंस होती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो ज्यादातर मेटा डेटा से रिलेटेड ही परमिशंस होती हैं। इसमें आपको वो परमिशन नहीं मिलेगी कि आप स्क्रिप्ट को रीड कर सकें। और अगर आप हमारा एरर देखोगे तो एरर में क्या है कि स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, बेसिकली अंडर द हुड एरर यही है कि हमारा जो IAM रोल है उसको परमिशन नहीं है इस वाली बकेट में, तो ये हमें देनी है परमिशन। तो उस परमिशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके लिए जो हमें चाहिए होता है वो होता है S3 के अंदर गेट ऑब्जेक्ट वाली परमिशन। उसी को आज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, पॉलिसी बनाने के लिए हमने एक IAM जो हमारी क्लास है उसके अंदर पॉलिसी स्टेटमेंट करके हमको, सॉरी IAM मॉड्यूल जो है उसके अंदर पॉलिसी स्टेटमेंट करके क्लास मिलती है। उसके अंदर हमको ये 3 चीजें देनी है बस। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, अभी तक मैं बोलता आ रहा था कि जितने भी कंस्ट्रक्ट आप बनाते हो उसमें आपको स्कोप और ID देनी होती है। बेसिकली स्कोप की जगह पे हम सेल्फ लिखते थे, ID की जगह पे बेसिकली ID एक नथिंग बट इट्स अ लॉजिकल ID। ठीक है, जिस लॉजिकल ID की हेल्प से क्लाउड फॉर्मेशन हमारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे वो चीज नहीं देनी है। नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी है, इसका क्या मतलब है, मेरे को भी इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप मुझसे फिर एक चीज पूछ सकते हो कि अगर मैं लॉजिकल ID नहीं दूंगा यहाँ पे, तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा इस पर्टिकुलर रिसोर्स को। तो उसका आंसर ये है कि क्लाउड फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक लॉजिकल ID बना के दे देगा। इस चीज को हम क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो भी हम CD के सिंथ का जो आउटपुट होता है हमें पहले से पता हो, CD के डॉट आउट के अंदर एक टेम्पलेट करके फाइल होती है, वहां पे चला जाता है। इस टेम्पलेट को हम लोग खोलेंगे और वहां पे जाके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने इस वाली पॉलिसी को जो कोई लॉजिकल ID दी है कि नहीं दी है। पहले आप समझ लेते हैं हमने क्या क्या इसमें डिफाइन किया हुआ है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इफेक्ट, उसमें आपको ये डालना होता है कि आप इस पॉलिसी को अलाउ करना चाहते हैं कि डिनाई करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम अलाउ करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए लिखना है IAM.effect.allow। उसके बाद आपको एक्शंस जो है वो लिस्ट में लिखने होते हैं। जैसे कि अगर हम वापस जाएंगे और इस वाले पे जाएंगे तो आप देखो एक्शन यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। बेसिकली आपको मल्टीपल एक्शन देने होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिस्ट वाली सुविधा दी गई है। हमारे केस में हमको केवल एक ही परमिशन से काम चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे S3 गेट ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। मल्टीपल पॉलिसी या परमिशन, सॉरी मल्टीपल एक्शन अगर आपको देने तो कॉमा करके जैसे यहाँ पे दिए हुए वैसे आप दे सकते हो। उसके बाद किस रिसोर्स में आपको परमिशन देंगे, तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि हम अपने IAM रोल को जितना हो सके उतनी कम परमिशन देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज को भी यहाँ पे हार्ड कोड करके रखा हुआ है। बेसिकली आप अपने टाइम पे जब इसे प्रोडक्शन में रखोगे तो आप ये अकाउंट नंबर बेसिकली अपना जो है डायनेमिक रखोगे। ये आपका config.py करके एक फाइल हम बनाएंगे, उससे सीखेंगे फ्यूचर में कैसे यूज करना है। उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर आप देखो तो मैंने जो बकेट नेम मेंशन किया है वो यही बकेट है। अगर मैं इसे Ctrl+C एंड देन यहाँ पे सर्च करूंगा तो ये देखो ये वही बकेट है यहाँ। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी पॉलिसी हमने बनाई है। अब इस पॉलिसी को हमको क्या करना है, जो हमारा ऊपर IAM रोल है उसके साथ हमको इसको अटैच करना है। उसके लिए सिंपल सा ये एक मेथड है। अपना जो IAM रोल है जो आपने बनाया था उस पर आपको ऐड टू पॉलिसी वाला मेथड यूज करना है और उसके अंदर अपने पॉलिसी का नाम यहाँ पे दे देना है, दैट्स इट। और इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले CD के डिफ रन कर लेता हूँ। तो CD के डिप में मुझे ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आप एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो और उसको
अपने ब्लू जॉब रोल वाले जो आई एम रूल है उसमें आप इसको ऐड कर रहे हो उस पॉलिसी को। जब ये बन जाएगा तो हम इसका आउटपुट भी चेक कर लेंगे। बेसिकली सीडी के डिप इंटरनली हमारे पूरे उस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है जहाँ पे हमने ऐप डॉट पी वाई में, राइट, ऐप डॉट पी वाई नहीं, हमारा होता है सी डी के डॉट जेसॉन, एक हम बनाते हैं, कहाँ है वो सी डी के डॉट जेसॉन, पूरा इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। पाइथन ऐप डॉट पी वाई में जब जाता है तो फाइनली उसे सिंथ कमांड मिलती है और वो सिंथ का आउटपुट जनरेट करता है हमारे सी डी के डॉट आउट में टेम्पलेट वाली फाइल के रूप में। ये चीज़ आपको, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीडी के डिफ वाला एक बार हम देख लेते हैं आउटपुट इसने क्या निकाला है। यहाँ से शुरू करेंगे, सीडी के डिफ यहाँ से शुरू हुआ। इसने बोला मैं इस स्टैक पे काम कर रहा हूँ। इसने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे आई एम स्टेटमेंट में कुछ तो चेंजेस हुआ है। बता रहा है कि आप कुछ ऐड कर रहे हो यहाँ पे, कि आप इस पॉलिसी को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके, ऐड कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, गेट ऑब्जेक्ट वाली परमिशन दे रहे हो और इस आई एम रोल पे ऐड कर रहे हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने बता दी। अब एक काम करता हूँ, मैं इसे सीडी के डिप्लॉय कर देता हूँ। जब तक ये रन कर रहा है तब तक हम एक काम करते हैं, टेम्पलेट वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं और एक चीज को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं स्टैक डॉट पीवाई में जाऊंगा तो हमने क्या चेक करना है कि इवन दो हमने इस पॉलिसी पे कोई लॉजिकल आईडी नहीं दी है तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स। तो देख लेते हैं क्या लॉजिकल आईडी मिली है कि नहीं मिली। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस बकेट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस टेम्पलेट में सर्च करूंगा कहीं पर है क्या ये। तो ये देखो, ये बेसिकली यहाँ से शुरू किया है उसने, AWS IAM पॉलिसी वाला रिसोर्स बनाना, जहाँ पे वो डिटेल भी बता रहा है। और आप लाइन नंबर 38 में देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली उसको एक लॉजिकल आईडी असाइन कर दी है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैं परमिशन दे देता हूँ। ओके, तो ये 5 से 10 सेकंड में डिप्लॉय हो जाएगा। हम तब तक एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अपने AWS वाले पेज पे, IAM रोल परमिशन वाले पेज पे। इसको मैं मिनिमाइज करूंगा और इस वाले रोल में हम लोग अपडेट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कस्टम इनलाइन पॉलिसी बन गई होगी। इसको हम कस्टम इनलाइन पॉलिसी कहते हैं, ऑलरेडी बन चुकी है। इसको हम क्लिक करके देख सकते हैं कि पॉलिसी सही से बनी है कि नहीं बनी है। तो बिल्कुल ठीक बनी है। गेट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, इस वाली बकेट के ऊपर चाहिए था। इफेक्ट हमने अलाउ रखा है, डिनाई नहीं रखा है। दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे आपके पास, अलाउ और डिनाई का। अब क्योंकि हमने अपने आईएम रूल को परमिशन दे दी है तो मैं अपनी जॉब को रन करके चेक कर सकता हूँ कि क्या अब ये जॉब सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेट्स वेट फॉर अनदर मे बी 30 और 40 सेकेंड्स एंड उतने में ये जॉब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक चीज और बतानी है मुझे आपको कि जब भी आप AWS ग्लू जॉब को ट्रिगर करते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो ड्यूरेशन वाला जो टाइमर है ना, कई बार थोड़ा लेट में शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि इमिडिएटली जब भी आपने रन पे क्लिक किया तो जरूरी नहीं है कि एट द वेरी सेम इंस्टेंस आपका ग्लू जॉब उसी समय ट्रिगर हो जाए। थोड़ा सा डिले लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका आधा मिनट या 1 मिनट लेगा, लेकिन कई बार ये 5 सेकेंड या इमीडिएटली भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे शुरू होकर खत्म भी हो गया, 13 सेकेंड में सक्सीड हो गया। अभी इसका आउटपुट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सिंपल स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ आउटपुट में है नहीं। आई थिंक आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।